यस। चलिए, पिछला वीडियो जो था वो बड़ा बन रहा था। अब इस वीडियो में मैं बता देता हूँ 2-4 सवाल इंपॉर्टेंट मैंने जो कर रखे हैं। आप उनके रिलेटेड सवाल अगर दूसरा भी आ जाए तो भी कर सकते हो। जो टफ वाले सवाल और इजी वाले सवाल भी है इसमें, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। इनको व्यवस्थित तरीके से एक बार कर लेना। तो ये दोनों पक्ष दे रखे हैं आपको, ये लेफ्ट साइड दे रखा है और ये राइट साइड दे रखा है, ठीक है ना। तो अपन लेफ्ट साइड को हल करेंगे तो राइट साइड वाला अपन लाएंगे, ठीक है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, इसको हल करेंगे। अपना सॉल्यूशन इसी हो जाता है cot A माइनस cos A बटे में दे रखा है cot A प्लस cos A, ठीक है। अब इसको जो दे रखा है राइट साइड में वो वाला बदलाना है, ठीक है। इसको हल करना है तो अपन इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लाना क्या है अपने को, कोजेक माइनस A बटे में लाना है कोजेक A प्लस 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बदल दो, इसमें बदल देते हैं। कोट वाला फॉर्मूला है हमारे पास में, कोट वाला फॉर्मूला क्या था, सेल साइड में लिखना कोट A बराबर क्या है कॉस A बटे साइन A, ठीक है ना। 10A का उल्टा है और 10 का फॉर्मूला साइन बटे कॉस है, ठीक है। तो कोट A की जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस A बटे साइन A माइनस कॉस A है ही बटे में कोट A की जगह यहाँ वही कॉस A बटे में साइन A माइनस का कॉस A है बराबर में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो अपोजिट वाला फॉर्मूला मैंने बताया था, वहाँ लाल बटे कक्का वाली टेबल से अपने देखा था कि यहाँ पे देखो इस बार इसको ना थोड़ा कोने में लिख देते हैं ब्रैकेट के। यहाँ पे देखो कॉस A डॉट 1 अपॉन में साइन A लिख रहा हूँ, फिर माइनस ये कॉस A बटे में ऐसे कैसे कॉस को मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे कॉस A डॉट 1 अपॉन साइन A और ये हो गया, ये प्लस का है और प्लस का कॉस A, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन, मतलब 1 अपॉन साइन किसका अपोजिट है, किसका है 1 अपॉन साइन ना, तो ये है कोजेक का, कोजेक A का, ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन A की जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोजेक A। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस A डॉट 1 अपॉन साइन A की जगह कोजेक A आ जाएगा, कोजेक A माइनस कॉस A टोटल के बटे में ये आ गया कॉस A डॉट कोजेक A प्लस कॉस A। अब हमें दो पद मिलते हैं, एक तो ये वाला पद मिला पूरा और एक पद ये पद और ये पद, दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से कॉस यहाँ पर भी है, कॉस यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ गया। कॉस को मैंने बाहर कर दिया कॉस A को, तो यहाँ इस पूरे पद में क्या रहा, तो कोजेक रहा, क्या रहा, कोजेक A रहा। फिर ये माइनस कॉस A बाहर आ गया तो क्या रहा, 1 रहा बटे में ऐसे कैसे यहाँ पर भी कॉस कॉमन निकाल दिया, कॉस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या रहा, कोजेक A रहा और ये प्लस में ये कॉस बाहर आ गया तो क्या रहा, 1 रहा, ठीक है। तो देखो कॉस A पूरी ये कोष्टक में आ गया, ठीक है। ये पूरे कोष्टक ये गुणे में आ गया, ये भी गुणे में, ठीक है। तो कॉस से कॉस कट गया, रहा क्या, कोजेक A माइनस 1 बटे में रहा कोजेक A प्लस का 1। ये तो हमें लाना था, है ना, ये लाना था, तो सवाल में दे रखा है। ये ना आपके पास टाइम हो तो ना लिखते जाना साथ में। ये लाना था कोजेक A माइनस का 1 बटा कोजेक A प्लस का 1, है ना। LHS बराबर RHS, ठीक है। SP हैंस प्रूफ सिद्धम, ठीक है। तो सवाल ये है, एक सवाल और मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है, 6वां सवाल, इसको भी आप देख लेना सही से। 6वां सवाल है, ये है कॉस A बटे में दे रखा है 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे में दे रखा है कॉस A, ठीक है। और बराबर में है 2 सेक A, बराबर में 2 सेक A, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को हमें हल करना है और राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लो क्या है, कॉस A बटे में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे कॉस A, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ तो अपन ने किसी को बदल सकते हैं ना कुछ नहीं, तो इसको सबसे पहले इन दोनों पदों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम आएगा, ठीक है ना। तो लघुत्तम देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो लघुत्तम हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन A और ये कॉस है, ये हमारा लघुत्तम आ गया। देखो
अब 1 प्लस कॉस का भाग लघुत्तम में लगाएंगे, तो लघुत्तम में लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन कट जाएगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा। रहा क्या कॉस, अब कॉस का गुणा किसके साथ हो जाएगा, कॉस के साथ में, कॉस का गुणा कॉस के साथ में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस ये प्लस, अब कॉस का भाग लघुत्तम में, कॉस से कॉस कट गया, रहा क्या 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए के साथ में, तो ये यहाँ पे अपन जैसे गुणा नहीं करते 2 का गुणा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ना, तो समान है, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, तो ये होगा इसको होल स्क्वायर, बराबर में है ही वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, या तो उसको न खोल दें, तो खोल देंगे तो अपन ज़्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा कि अपन यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस साइन ए यहाँ पे अगर मिल जाता है तो उसको दोनों पदों में से कॉमन निकाल देंगे और 1 प्लस साइन से कट जाएगा, ठीक है ना, कॉस रहेगा, तो फिर अपन और आगे देखेंगे। तब यहाँ कॉस स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो सर्वसमी का फर्स्ट यहीं लिख देना, सर्वसमी का फर्स्ट से, सर्वसमी का फर्स्ट सबको याद है क्या है, साइन स्क्वायर ए बराबर सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कि सॉरी, फिर ये सर्वसमी का फर्स्ट से, तो इसको हल करेंगे कैसे, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर ये साइन स्क्वायर प्लस का इधर ले जाओ तो माइनस का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस में ये देखो प्लस में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब वो 1 यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी गुणन सर्वसमी का वो वाली थर्ड वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, मतलब एक बार एक ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, हम एक बार इसको माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में, तो 1 माइनस साइन ए कोष्टक और एक बार 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ये तो यहाँ इसको अपन ने ये लिख दिया, फिर ये प्लस है ना, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, जिसको अपन गुणे में खोल देंगे है ना, तो 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे इसको, तो 1 प्लस साइन ए कोष्टक फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है। अब ये टोटल के बटे वाली लाइन आ गई और बटे में दे रखा है 1 प्लस साइन ए और इधर दे रखा है कॉस ए, बराबर में है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2 पद है, ये 2 पद, इसमें से कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ से अपने को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन कॉमन आ रहा है, 1 प्लस साइन इधर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं बाहर निकाल देता हूँ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉमन आ गया है ना, तो अब 1 प्लस साइन ए बाहर निकल गया, तो इधर क्या रहा अंदर, तो 1 माइनस साइन ए रहा, 1 माइनस साइन ए रहा, ठीक है। फिर ये प्लस, और इधर क्या रहा 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, तो एक 1 प्लस साइन ए रहा, ठीक है, तो एक 1 प्लस साइन ए अंदर है गया, ठीक है, और बटे में आ गया 1 प्लस साइन ए और ये आ गया कॉस ए, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बराबर में है ही क्या है 2 सेक ए है ही, अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से पूरा कोष्टक से कोष्टक कट गया, रहा क्या ये वाला ऊपर वाला रह गया, बटे में कॉस रह गया। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और प्लस का साइन है, माइनस का साइन है प्लस का साइन है, ये भी कट गया, रहा क्या एक और एक रहा, एक और एक को कितने हो गए 2, और 2 बटे ये क्या हो गया कॉस है, 2 बटे कॉस है, ठीक है, और बराबर में है ही 2 सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को अलग कर लेते हैं, तो रहा क्या 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस है ना, 1 बटा कॉस की जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका अपोजिट है, तो ये है सेक ए का अपोजिट है, किसका अपोजिट है सेक ए, तो 2 आगे है गुणे में, 2 और 1 अपन कॉस की जगह अपन लिख दिया सेक ए, ये सेक ए बराबर 2 सेक ए, 2 सेक ए, यही तो हमें लाना था, ये हो गया LHS को हल किया तो RHS हमें मिल गया, ठीक है, ये हो गया आंसर प्रूफ। सिस्टम 3 नंबर का सवाल है, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है बस, अगर अपना कैलकुलेशन सही है तो सवाल इजी वे में निपट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 7वां सवाल, एक और सवाल इंपॉर्टेंट का है, 7वां सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे में दे रखा है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और बराबर में अपने को क्या लाना है सेक ए प्लस 10
टेन ए लाना है, ठीक है। मतलब ये कि एल एस एस को हल करना है तो क्या लाना है, आर एस एस दोनों बराबर है कि नहीं है ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले वालों को हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। तब इसको देखो, ना तो अपन कोई घुमा फिरा के लिख सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं। इसका सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देना परिमेयीकरण करने पर। तो परिमेयीकरण करेंगे कैसे, है ना, वही वाला मैंने जस्ट अभी बताया था कि उसके बटे में जो पद दे रखा है, संख्या दे रखी है, उसके विपरीत चिन्ह को लेकर अपन परिमेयीकरण करवाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए बटे में दे रखा है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन है 1 माइनस, तो जो बटे में दे रखी है जो पद उनके विपरीत चिन्ह लेना। तो ये माइनस का है तो अपन किसको लेके चलेंगे, 1 प्लस में संख्या वही लेंगे, ठीक है, जो पद दे रखा है वही लेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बटे में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। वापस इसको काट देंगे तो कट जाएगा, एक आ जाएगा, और एक का गुणा वापस कराएंगे तो आंसर का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट देखना समझना है पे, ठीक है। बराबर में वैल्यू है ही, सेक प्लस टेन है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो गुणनखंड वाली थर्ड वाली सर्वसमीका बनती है, एक बार ए माइनस बी है और एक बार ए प्लस बी है। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, एक दो बार गुणे में है तो इसकी घात में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और बटे में समझना कि 1 ए क्या है तो 1 का स्क्वायर माइनस एक बी क्या है तो साइन, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, इसके बराबर में है सर्वसमीका फर्स्ट से, सर्वसमीका फर्स्ट से, है ना। सर्वसमीका फर्स्ट को बहुत बार अपन ने हल भी कर रखी है, तो किसी को अपन लिख सकते क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। अब मैं साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर, और बटे में हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब घातांक नियम से ना पूरे ब्रैकेट में घात यहाँ पर भी है स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। देखो यहाँ पे पूरे कोष्टक में आ गया 1 प्लस साइन ए बटे में हो गया कॉस ए, ठीक है। और ये होल स्क्वायर लग गया, ठीक है। वापस स्क्वायर खोलूँगा तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे वापस पूरा ब्रैकेट खोल दिया तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना स्क्वायर से अंडरवुड कैंसिल हो जाएगा, तो रहा क्या, क्या रहा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे में रहा कॉस ए रहा, ठीक है। अब भाग लगा दो, अलग अलग भाग जाएगा ना। 1 में कॉस का भाग तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस किसका अपोजिट है, 1 अपॉन कॉस किसका अपोजिट है, अभी पहले जस्ट देखा था अपन ने, किसका अपोजिट है, सेक का अपोजिट है, किसका है, सेक का। और साइन ए बटे कॉस ए किसका फॉर्मूला है, तो ये है टेन ए का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन कॉस की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, सेक ए, प्लस साइन अपॉन कॉस की जगह लिख सकते हैं टेन ए, ठीक है ना। यही तो लाना था, यही हमें लाना था, और यही है दे रखा है राइट साइड में, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। एल एस एच इक्वल आर एस एच, है ना, एच पी एंसप्रूफ, ठीक है। तो ये 7वां सवाल था, इसको अपने को क्या करना था, परिमेयीकरण से ना, इसको परिमेयीकरण से अपन सीधे इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और एक 8वां सवाल है एक सवाल मैंने और इम्पोर्टेंट कर रखा है, साइन ए प्लस कोजेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये लाना है इसको हल करके, ठीक है। तो ये सवाल भी ज़्यादा टफ नहीं है बिल्कुल, एक बार इसको ना
ए प्लस बी का और ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अगर अपने इसको खोल देते हैं तो आसान तरीके से हल हो जाएगा। बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन किसका अपोजिट है, उसकी सर्वसमीका कौन सी लग रही है, बस सीधा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल में तीन सर्वसमीका यूज में आएगी। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लग रहा है यहाँ पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको ना ए स्क्वायर इस फॉर्म से इन दोनों को अपन खोल देते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, तो पहले साइन ए प्लस कोजेक ए का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो सॉल्यूशन अपना यहीं से शुरू कर देना। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से खोलेंगे, ए अपना साइन है, ए क्या है साइन है, और बी अपना कोजेक है। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर क्या है, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2ab, 2 ए क्या है, डॉट साइन है, डॉट बी क्या है तो कोजेक है, तो ये हो गया कोजेक ए हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कोजेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको अपने खोल दिया, ऐसे कैसे इसको भी खोल देते हैं, नहीं तो ये प्लस है तो प्लस में यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2 क्या है कॉस ए, डॉट बी क्या है सेक ए है, प्लस बी स्क्वायर तो बी क्या है तो सेक स्क्वायर ए, बराबर में ये वाले यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार सॉल्व कर लो, मैं थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ। व्यवस्थित क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर दिया, फिर ये प्लस तो ये प्लस 2 साइन है ना, 2 साइन ए। अब यहाँ पे समझना कोजेक है, कोजेक को मैं लिख रहा हूँ, कोजेक वाला अपने पास में फॉर्मूला है, क्या है कोजेक ए का अपोजिट क्या है 1 साइन ए है ना। ऐसे कैसे यहाँ पे इसमें भी देखो सेक का अपोजिट क्या है, तो सेक ए का अपोजिट है 1 कॉस ए। अब आपको ध्यान रहेगा, कब बच्चे नए देख रहे हो लगेगा कि सर ये फॉर्मूले सारे कहाँ से याद करें, तो वही लाल बटे का वाली टेबल है, उस टेबल में से अपन उसका अपोजिट क्या है, कौन किसका अपोजिट है उसमें ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन ए डॉट कोजेक ए का अपोजिट हो जाएगा 1 साइन ए, फिर प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोजेक स्क्वायर ए, फिर प्लस और कॉस स्क्वायर को अपन यहाँ पे लिख दिया ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए डॉट सेक ए। अब सेक ए का अपोजिट क्या है ना, तो 1 कॉस है, तो ये हो गया 1 कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए, बराबर में जो है। अब जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब सर्वसमीका पहली, सर्वसमीका फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, देखो साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, 2 रहा, 2 का गुणा 1 से, तो ये आ गया 2 प्लस ये कोजेक स्क्वायर, तो ये हो गया कोजेक स्क्वायर ए प्लस फिर कॉस से कॉस कट गया, 2 का गुणा 1 से, तो ये आ गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर में जो वैल्यू है ही है 7 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, ये हो गया 5 हो गया, प्लस कोजेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर मैं एक बार लिख देता हूँ वापस 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी, सर्वसमीका सेकेंड एंड थर्ड से। अब तीसरी सर्वसमीका क्या है, पहली याद है दूसरी याद ही नहीं है हमें, तो दूसरी के लिए क्या करोगे, तो पहली सर्वसमीका के दोनों पक्षों में tan का भाग लगा दो, नहीं कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का भाग लगा दो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार हल करके बता देता हूँ। अब में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, उसमें साइन स्क्वायर का भाग लगाओ सबसे पहले, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, क्या रहा 1 प्लस कॉस बटे साइन, किसका फॉर्मूला है तो tan कोट का, किसका है कोट का, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए
है ना, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया बराबर 1/sin किसका अपोजिट है, कोजेक स्क्वायर का, तो ये हो गया कोजेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ये सर्वसमीका सेकेंड वाली बन गई। ऐसे कैसे, पहली सर्वसमीका में, ऐसे कैसे फर्स्ट वाली सर्वसमीका में, पहली सर्वसमीका में कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 में, अब पहले साइन का भाग लगाया, आप कॉस का भाग लगा दो, कॉस स्क्वायर ए का भाग लगाया, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर ए का भाग लगा दिया। अब देखो साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला है, साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला है, तो टेन का फॉर्मूला, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट गया, क्या रहा 1, 1/, किसका कॉस किसका अपोजिट है, तो सेक का अपोजिट है ना, तो बराबर में आ गया सेक स्क्वायर ए। ये सर्वसमीका कौन सी होगी, तीसरी सर्वसमीका। अब देखो यहाँ पे कोजेक स्क्वायर एक की जगह लिख सकते हैं, कोजेक स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर, ये रही कोजेक स्क्वायर, उसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर, है ना, तो 5 + 1 + 1 + कॉट स्क्वायर ए, फिर ये उसके बाद में प्लस सेक स्क्वायर की जगह ये तीसरी सर्वसमीका आ गई 10 स्क्वायर + 1, ये हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस का 1 बराबर में ये है ही ना। अब देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, है ना, 7 प्लस मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, है ना, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, यही तो लाना था, 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें लाना था, ये LSH बराबर हो गया RSH। ठीक है, आगे बात सुनना, ये 3 नंबर का सवाल, ये भी इजी वे में निपट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे लास्ट सवाल, ये 8वां सवाल हो गया, लास्ट सवाल और देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट एक सवाल मैंने कर रखा है 9वां सवाल, ये भी इजी वे में हल हो जाएगा। आपको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा बटे में 1 + कोस थीटा। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले या तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलने से पहले अपन ये कर सकते हैं, पहले इसको बदल सकते हैं ना, तो पहले इसको बदल लेते हैं, किसमें कोजेक बदलेगा, कोजेक का अपोजिट किसका अपोजिट है, तो सॉरी कोजेक का अपोजिट क्या है, तो साइन है, कोट का फॉर्मूला है अपने पास में सीधा क्या है, कॉस बटे साइन है, तो इसको बदल लेते हैं, तो कोजेक, तो यहाँ पे कोजेक थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और कोट थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, लिखना LSH वाला अपन हल कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह आ गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में वैल्यू है। अब इसका लघुत्तम ले लेते पहले, तो लघुत्तम यहाँ पर 20 बटे में साइन है, बटे में साइन है, तो लघुत्तम क्या आ गया, साइन आ गया, साइन थीटा लघुत्तम में, साइन का भाग साइन में तो कट गया, एक का गुणा एक के, तो ये एक ही आएगा, माइनस साइन से साइन कट गया, तो एक रहा, एक का गुणा उसके कॉस थीटा ये है, तो ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब घातांक रूल से अपन इसको अलग कर सकते हैं, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और बटे में इसका स्क्वायर अलग करके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ बराबर में है ही, अब इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को, और क्या लिख सकते हैं, तो सर्वसमीका फर्स्ट से है ना, सर्वसमीका फर्स्ट से साइन स्क्वायर को लिख सकते, कैसे, पहले सर्वसमीका लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, मुझे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कर देते, इधर प्लस में इधर ट्रांसफर कर लेता, तो माइनस में जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रहा यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, बराबर में वैल्यू है ही ना। अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगाते तो 1 का स्क्वायर 1, इस आंसर में डिफरेंट नहीं आएगा, मतलब a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला कौन सा है, स्क्वायर माइनस, बार बार इसको मैं लिख रहा हूँ, एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं और एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास में a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब इसको भी मैं खोल के लिख देता हूँ, ये गुणे में स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुणे में लिखेंगे इसको, तो 1 - कॉस थीटा
और एक बार हो जाएगा, फिर भी ये भी 1 माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि प्लस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर लगा था, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बटे में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह ए स्क्वायर, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट बराबर में वैल्यू है ही। अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, रहा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में क्या रहा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमें लाना था, ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, ये लाना था। LHS इक्वल RHS एनहेंस प्रूफ। वीडियो ख़त्म, पेन भी ख़त्म, ओके ठीक है, दूसरा वीडियो, यस।